डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि देश की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोपरि है। इसी दिशा में आयोग ने 18 सितंबर को 474 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से बाहर कर दिया है। इससे पहले 9 अगस्त को 334 ऐसे दलों को हटाया गया था। इस तरह कुल मिलाकर पिछले 2 महीनों में 808 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने डी रजिस्टर कर दिया है। ये कदम इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देश में बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं और हटाए गए दलों में से 14 दल बिहार से हैं। ऐसे में इन दलों की चुनावी भागीदारी अब नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जिन दलों ने पिछले 6 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही आयोग के नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजों जैसे ऑडिटेड खातों और चुनावी खर्च की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उन्हें सूची से हटाना जरूरी था। आयोग के इस फैसले के बाद अब देश में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 2520 से घटकर 2046 रह गई है। इसके अलावा देश में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सक्रिय है। ये साफ दर्शाता है कि आयोग की कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दलों पर लगाम लगाने की दिशा में एक ठोस कदम है। चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया कि 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से 24 के वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 359 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे जिन्होंने ना तो अपने सालाना ऑडिटेड खाते जमा किए और ना ही चुनावी खर्चों की रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा कुछ दल ऐसे भी थे जो कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में पहले से जांच के दायरे में थे। आयोग का मानना है कि इस तरह के दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं और व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे आयकर में छूट और चंदा प्राप्त करने की वैधता। ये छूट और वैधता तब तक उचित मानी जाती है जब तक दल सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं। परंतु जब यही दल निष्क्रिय हो जाते हैं और केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं तो वे इस व्यवस्था का दुरुपयोग करने लगते हैं। इसलिए आयोग ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय दलों को सूची से बाहर करना एक आवश्यक कदम है। आयोग के मुताबिक इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। लंबे समय से देखा जा रहा था कि बहुत से गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सिर्फ नाम के लिए पंजीकृत हैं और ना तो वे चुनाव लड़ते हैं और ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि में संलग्न होते हैं। इसके बावजूद वे वित्तीय लाभ उठाते रहते हैं। ऐसे दलों को हटाकर चुनाव आयोग ने संदेश दिया है कि अब किसी भी प्रकार की स्थिरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई का एक और पहलू ये भी है कि ये देश भर में राजनीतिक दलों की सही संख्या और उनकी वास्तविक सक्रियता का चित्रण करता है। आयोग का यह प्रयास एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे निष्क्रियता और अव्यवस्था के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे राजनीतिक प्रणाली में सुधार होगा और केवल वही दल आगे आ सकेंगे जो वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो दल हटाए गए हैं वे यदि भविष्य में पुनः सक्रिय होना चाहते हैं और आयोग की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो वे दोबारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही पंजीकरण संभव होगा। इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट है, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली को बनाए रखना। ये कदम न केवल निष्क्रिय दलों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी था, बल्कि ये उन सक्रिय राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा और समय पर सभी जरूरी जानकारी आयोग को देनी होगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।